जियो श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी आहा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गाइए राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल भाव से गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आओ से हरे राम राम हरे हरे ये बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राधा दामोदर राधे जय श्री राधा दामोदर हे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा दामोदर भगवान
नमो विष्णुपादाय, बोलिए, कृष्ण प्रेष्ठाय, स्वामी इति नमस्ते, निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्या, श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा हरे हरे राम जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। धन्यवाद, आप सब भक्तों ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, पूरे हॉल को ऊपर उठा लिया। जय। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? क्योंकि जब मैं कान में डाल देता हूँ ना, मुझे बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये जो मैं दूध दे रहा हूँ वो पतीली में ही जा रहा है ना, नीचे नहीं गिर रहा है ना। नहीं तो 1.5 घंटे के बाद कहोगे कि प्रभु जी कुछ सुनाई ही नहीं दिया। धन्यवाद, साउंड सिस्टम वालों को धन्यवाद। बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। ये इसलिए बजी हैं ताकि अब गड़बड़ ना हो। एडवांस। ये एडवांस में है। सो हम लोग पिछले 3-4 दिनों से श्याम देश, अनंत अवतार देश ना, कभी तो दूसरों के लिए सोचो। मतलब आजू बाजू में जितने भी हैं, हम लोग पिछले 3-4 दिन से भ्रमण कर रहे हैं और आज हमारी यात्रा का अंतिम दिन है। श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से न केवल दामोदर देश, अभी तो पूरे यूएई में अनेकों जगह पर भगवत कथा, कीर्तन, सत्संग, महाप्रसादम का कार्यक्रम चल रहा है। शिल प्रभुपाद जी की कृपा जन जन तक पहुंच रही है और आज इस कृपा का लाभ पूज्य श्री वल्लभ प्रभु ने हमें प्रदान किया। आइए, जितना भी समय है वाणी से आप सबकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। वैसे जगन्नाथ जी की कथा पिछले कुछ दिनों से हम सब सुन रहे हैं और मैंने और श्री वल्लभ प्रभु ने सोचा कि यहाँ पर प्रायः सब गृहस्थ बैठे हैं। कोई है ब्रह्मचारी? बेचारा आएगा भी तो भाग जाएगा। सो यहाँ तो सब गृहस्थ है, तो क्यों ना हम गृहस्थ धर्म की कथा सुने, राइट? क्योंकि हम गृहस्थों का ये प्रश्न होता है कि गृहस्थी में रहकर, ठीक है, इसको आधा इंच भी आगे पीछे नहीं चलता है, हैं? और नीचे करो, ठीक है? नहीं करूंगा तो लोग देखेंगे नहीं। हम सब गृहस्थ हैं और प्रायः ऋषि मुनियों के द्वारा गृहस्थों को बहुत हीन देखा गया है। गृहस्थ माने पापी लोग,
गृहस्थ माने घर गृहस्थी में फंसे हुए लोग। जब ऐसी बात राजसूय सभा में, आप सब जानते हैं युधिष्ठिर महाराज ने द्वापर युग में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। और उस यज्ञ में संसार के सभी राजा महाराजा, सभी क्षत्रिय, सब लोग आए थे। और उसी राजसूय यज्ञ में सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि उस यज्ञ में आने वाले महान लोगों में से प्रथम पूजा किसकी होगी। तो किसी ने कहा पितामह भीष्म की होगी। पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं तो नाम का ब्रह्मचारी हूं, सच्चा ब्रह्मचारी तो कृष्ण है। बस आप ही की तरह लोग हंसने लगे हैं। जो ब्रज में रास खेलता है, द्वारिका में 16,108 पत्नी रखता है, और ऐसा कृष्ण कभी ब्रह्मचारी हो सकता है? नहीं। सो पितामह भीष्म ने उस तत्व का निरूपण किया कि कृष्ण भगवान है, चाहे लाखों गोपियां हो, हजारों पत्नियां हो, कृष्ण का ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं होता है। आप लोग वृंदावन गए हैं? गए हैं। वृंदावन परिक्रमा जब आप करोगे ना, तो शुरू करोगे रमण रेती से, और फिर कृष्ण बलराम वृक्ष आएगा, और फिर आगे बढ़ोगे तो वराह घाट आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो इमली तला आएगी, और आगे बढ़ेंगे तो चीरहरण घाट आएगा, और आगे बढ़िए तो केशी घाट का दर्शन होगा, यमुना जी का दर्शन, और आगे बढ़िए तो जगन्नाथ मंदिर का दर्शन होगा। और जब आगे बढ़ते हैं ना, तो पानी गांव आता है परिक्रमा मार्ग में। एक बार क्या हुआ, वृंदावन से यमुना बहती हैं, और यमुना के उस पार पानी गांव में दुर्वासा ऋषि आए थे। कौन आए थे? जानते हैं आप इसको? देखो, बच्चा बच्चा जानता है। दुर्वासा जो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, दुर्वासा जो तुरंत श्राप दे देते हैं। सबसे ज्यादा श्राप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुर्वासा के नाम पर दर्ज है। तो आपके मन में प्रश्न होता होगा, दुर्वासा श्राप क्यों देते हैं, क्रोधित क्यों होते हैं? क्योंकि वो खाते नहीं है, और भूखा आदमी क्रोध बहुत करता है। आपने देखा होगा आपके घर पर कोई निर्जला एकादशी रहता हो, जिस दिन वो खाया न हो तो दिन भर क्रोध करता है। हमारे मन में होता है कि भाई खा लेना यार, क्यों क्रोध कर रहा है? भूखे भूखे बहुत क्रोध होता है। सो दुर्वासा बड़े क्रोधित ऋषि मुनि हैं, और पानी गांव में आए। ब्रजवासियों को पता चला, ब्रजवासियों ने सोचा कि साधु आए हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो कहीं श्राप दे देंगे। तो अनेकों गोपियों ने भोजन बनाया, और भोजन लेकर उस यमुना के तट पर पहुंची। लेकिन आज यमुना में बाढ़ आ गई, यमुना पार कराने वाला कोई नहीं मिला। भोजन लेकर गोपियां यमुना के तट पर खड़ी हैं, दुर्वासा उस पार बैठे हैं। अब क्या करे, दुर्वासा के पास कैसे जाएं? तो वहां पर कृष्ण खड़े थे। गोपियों ने कृष्ण को कहा, कृष्ण हमारा एक काम कर दो ना। क्या? बोले दुर्वासा जी आए हैं, भोजन नहीं कराएंगे तो श्राप दे देंगे। तो यमुना पार, यमुना में पानी बहुत है और नौका भी नहीं है, तो आप हमें यमुना पार करा दो ना। कृष्ण ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ जाकर यमुना को कह दो कि कृष्ण ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो तो यमुना हमें रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी। सीधा कह दो ना कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधा ही बता दो ना कि हमको यमुना में डुबाना है आपको। रोज रास लीला करते हो, गोपियों के साथ लीला करते हो, और आप कहते हो कि अखंड ब्रह्मचारी, वो भी कन्हैया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कृष्ण छोड़ो, हम किसी और को खोजेंगे। कृष्ण ने कहा, एक बार ट्राई करके तो देखो।
गोपियों ने भी सोचा कि और कोई उपाय है नहीं, कृष्ण कहते हैं तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो सारी गोपियां, अब कॉन्फिडेंस नहीं था, गोपियां तो मेंटली प्रिपेयर थी कि कुछ होने वाला नहीं है, कृष्ण कोई ब्रह्मचारी है नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक बार ट्राई करने से क्या जाता है। गोपियां यमुना के तट पर गई और कहा कि यमुना, यदि कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। इतना बोलते ही यमुना दो भागों में बट गई और यमुना ने गोपियों को हाईवे बनाकर दे दिया। और वहां पर साबित हो गया कि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है। क्योंकि ब्रह्मचर्य उसका खंडित होता है जिसका देह पंच महाभूत से बना है, जिसका शरीर पंच महाभूत से बना है, उसका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। कृष्ण का शरीर पंच महाभूत का नहीं, वो तो सुपर सोल है। कृष्ण का देह तो सच्चिद आनंद है, इसलिए कृष्ण के ब्रह्मचर्य खंडित का कोई प्रश्न ही नहीं है। सो गोपियों को यमुना का मार्ग मिला। बिठा दीजिए इनको। किसके साथ है ये? नहीं, जिसके साथ है उनको रखना चाहिए। हाँ, दे दो उनको। सो अब गोपियां यमुना पार करके चली गई और वहां दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा को भोजन कराया, गोपियों ने बहुत सुंदर सुंदर भोजन कराया। दुर्वासा ने पेट भर कर खाया, लेकिन कुछ देर के लिए गोपियों को हो गया कि देखो, हमने दुर्वासा को भोजन नहीं कराया होता, बेचारे भूखे मर जाते हैं। कई बार हम गृहस्थों को मन में ऐसा अभिमान होता है, हमने इस साधु को भोजन नहीं कराया होता, ये साधु मर जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनिए ध्यान से। गोपियों ने भोजन कराया, लेकिन अब तो यमुना फिर से बहने लगी। अब गोपियां इस पार तो आ गए, अब उस पार वापस रिटर्न जाना है। अब क्या करे, कृष्ण तो उस पार है। गोपियां परेशान, रात्रि का समय होने लगा, क्या करें। तो गोपियों ने दुर्वासा मुनि को कहा कि दुर्वासा, हम यहां आ तो गई हैं, अब हमारे वापस जाने का कुछ मार्ग कर दो। तब दुर्वासा ऋषि ने गोपियों को कहा कि जाओ यमुना को जाकर कह दो कि दुर्वासा ने आज तक किसी भी गृहस्थी का एक अन्न का दाना भी न खाया हो तो मार्ग दे दो। गोपियां सोच रही है, अभी अभी एक कण नहीं, एक टन खा चुके हैं ये, हैं हमारे सामने, हमारे हाथों से, हमारे आंखों के देखते। ये एक कण की बात कर रहे हैं, एक टन अनाज खा चुके हैं। और ये क्या कह रहे हैं, यमुना को कहना कि दुर्वासा ने आज तक किसी का भी एक कण प्रसाद न, भोजन न खाया हो तो रास्ता दे दो। गोपियों ने सोचा, भाई आज तो लीला बड़ी अनंत है, एक बार कहने से क्या जाता है। जैसे ही गोपियां यमुना के पास आई कि दुर्वासा ने आज तक किसी का एक कण भी न खाया हो तो मार्ग दे दो, तुरंत यमुना दो भागों में बढ़ गई और गोपियों को रास्ता बनाकर दे दिया। केवल ताली बजाने से नहीं चलेगा, सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और सिद्धांत क्या है, हम गृहस्थियों के घर पर जब कोई साधु संत महात्मा आते ना, हम उस साधु संतों की सेवा करते ना, हमें तनिक भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने साधु को कुछ दिया या हमने साधु ने हमारा कुछ लिया। कोई सच्चा संत, कोई सच्चा साधु हमारे घर पर आता है, पहले तो आना ही बड़ी बात है, और यदि आकर हमारा अन्न खाया तो वह सच्चा संत हमारा अन्न नहीं खाता, हमारा कर्म खाता है, हमारे द्वारा किए हुए पापों को खाता है। हम सब गृहस्थी जो भी काम कर्म कर रहे हैं ना, उन कर्मों में बहुत पाप है, हमारे कर्मों में अनेकों दोष है। और जब कोई साधु संत हमारे घर पर आता है, कुछ ग्रहण करता है, तो वे हमारे बुरे कर्मों को ग्रहण करता है, हमारे पापों को ग्रहण करता है, वो हमें शुद्ध पवित्र कर देता है। सही इस प्रकार से मैं ये कह रहा था, कर देता है। सही इस प्रकार से मैं ये कह रहा था कि राजसूय सभा चल रही थी और राजसूय सभा में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे और कृष्ण ने जब युधिष्ठिर महाराज को प्रथम पूजा करनी हुई
तो प्रथम पूजा किसकी हो? तो कहने लगे कि पितामह भीष्म की। बोले भीष्म की नहीं, द्रोणाचार्य की, कृपाचार्य की। सो फाइनली हुआ कि प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की होनी चाहिए। और अनाउंसमेंट हुआ, कृष्ण जहां कहीं भी हो सभा में हाजिर हो जाओ। और आप जानते हो कृष्ण उस समय कहाँ थे? कृष्ण जितने भी अतिथि आ रहे थे ना, उसके जूते सेट कर रहे थे। और जो ऋषि मुनि साधु संत भोजन कर रहे थे, तो भोजन के बाद जूठे पत्थर उठाने की सेवा कृष्ण कर रहे थे। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हम लोगों का धर्म है कि हम सेवा करें। और कृष्ण ने यह भी सिखाया, कृष्ण चाहे लोगों के जूते उठाए, कृष्ण चाहे जूठे पत्थर उठाए, कृष्ण की गरिमा, कृष्ण की महानता कभी नष्ट नहीं होती। गरुड़ कितना भी नीचे आ जाए, गरुड़ गरुड़ ही रहता है। और कौवा कितना भी ऊपर चला जाए, कौवा कौवा ही होता है। चाहे कृष्ण कुछ भी करे, उनकी गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुंचती। बुलाया गया और कृष्ण की प्रथम पूजा हुई। सब लोगों ने कृष्ण को प्रथम पूजा के लिए स्वीकार किया, लेकिन एक आदमी ने स्वीकार नहीं किया। और वो कौन था? कौन था? शिशुपाल। जन्म से ही कृष्ण से द्वेष करता था। और उसमें कृष्ण ने क्या किया? जले पर नमक क्या छिड़का? शादी करने के लिए महाराष्ट्र में पहुंचा, विदर्भ देश की कन्या राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी के साथ उनकी शादी नक्की हो चुकी थी। लग्न मंडप में दूल्हा बनकर बैठ चुका था। और रुक्मणी मां भवानी का दर्शन करके लग्न मंडप में जा ही रही थी, तब तक तो बीच में कृष्ण आए और रुक्मणी का हरण करके चले गए। अब आप विचार कीजिए, जो दूल्हा इतनी बड़ी बारात लेकर ससुराल में जाए और मंडप में बैठ जाए और वहां से बिना शादी किए वापस लौटे, उसकी इज्जत क्या रही होगी? उसकी मां ने नाम रखा था शिशुपाल। क्या नाम रखा? शिशु माने बच्चा, पाल माने पालन करने वाला। शिशुपाल का अर्थ होता है बच्चों का पालन करने वाला, बच्चों को खिलाना पिलाना लालन करने वाला। लेकिन कृष्ण ने इसको कभी बाप बनने ही नहीं दिया। बेचारा शादी करने गया था, वहीं से कृष्ण ने रुक्मणी को उठा लिया। सो शिशुपाल खार पा चुका था। इसलिए जब कृष्ण की प्रथम पूजा हो रही थी, तब शिशुपाल आया और कृष्ण को न जाने अनाप शनाप गालियां देने लगा। और कृष्ण ने कहा था 100 गाली तक सहन करूंगा। और जैसे ही शिशुपाल अपनी मर्यादा को लांघ गया, उसी समय कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चढ़ाया, शिशुपाल का मस्तक काट दिया। और जैसे ही शिशुपाल मरा, एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, एक ज्योति प्रकट हुई और वे भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गई। मानो शिशुपाल को, आप देख सकते हैं, शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिल गई। अब ये राजसूय सभा है, आप देख सकते हैं फोटो में, और इस सभा में सब लोग बैठे हैं। और जब ये दृश्य धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, तो युधिष्ठिर अपने बगल में बैठे हुए नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, ये शिशुपाल जन्म से गाली देता था, जन्म से कृष्ण से द्वेष करता था, और कृष्ण ने शिशुपाल को मारा तो उसे नरक में जाना चाहिए, लेकिन ये नरक में न जाकर कृष्ण के अंदर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसा क्यों? जो आदमी नरक में जाना चाहिए वो आदमी मुक्ति को प्राप्त कर गया। तब उसी राजसूय सभा में, ये जो सभा है, उसी राजसूय सभा में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाई। और राजसूय सभा में नारद जी ने युधिष्ठिर को जो कथा सुनाई, वो पूरा भागवत का 7वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत जानते हैं ना, भागवत में 12 स्कंद हैं। उस 12 स्कंद में जो 7वां स्कंद है वो और कुछ नहीं, राजसूय सभा में युधिष्ठिर और नारद का संवाद है। और इसी संवाद के अंतर्गत प्रहलाद महाराज की कथा श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं, जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने यहां पर सुनी, राइट।
अब आइए उसको मैं आगे बढ़ाऊं। ये सब प्रहलाद महाराज की जो कथाएं हैं, सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में 6ठे 7वें और 9वें अध्याय तक प्रहलाद महाराज की स्तुति है। अब प्रहलाद की कथा सुनने के बाद श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत संन्यास धर्म का वर्णन करता है। और नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, संन्यास धर्म सबसे जोरदार धर्म है। संन्यास धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। एक सन्यासी रोज सुबह उठता है और उठकर उसकी दृष्टि जहां होती है उसी दिशा में उसे चलना होता है। सन्यासी को दिन में 3 लोगों के घर पर भिक्षा मांगने का अधिकार है। 3 जन को के घर पर मांगा, कुछ मिला सो मिला, नहीं तो भूखे ही सो जाना है। बड़ा कठिन धर्म है सन्यास का। लेकिन नारद जी ने कहा कि जो सन्यास धर्म का पालन करेगा वो निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। सन्यास धर्म का पालन करने वाला निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। ये किसने कहा? नारद जी ने किसको कहा? युधिष्ठिर महाराज को। ठीक है, जो था वैसे रहने दो, हिलाओ मत। आपकी ताली बज चुकी है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। किसने कहा? नारद जी ने किसको कहा? युधिष्ठिर महाराज को। ठीक है, जो था वैसे रहने दो, हिलाओ मत। आपकी ताली बज चुकी है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। जो निश्चित ही वैकुंठ जाएगा। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सन्यासी ही वैकुंठ में जाएगा, तो हम गृहस्थों का क्या? ठीक है, युधिष्ठिर महाराज सन्यासी नहीं है ना, युधिष्ठिर महाराज तो गृहस्थ है। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में हुआ कि यार सन्यासी ही भगवान को प्राप्त करेगा, तो क्या हम गृहस्थों को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? जब ये मन में प्रश्न उठा, तब 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का प्रथम श्लोक आप स्क्रीन पर। श्री युधिष्ठिर उवाच, श्री युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। गृहस्थम एताम पदवीम विधिना येन चांजसा याति देवऋषे ब्रूहि, याति देवऋषे ब्रूहि मादृश गृहमूढधे, मादृश गृहमूढधे। बहुत सुंदर। बस ये श्लोक रहने दीजिएगा। आप इस श्लोक की व्याख्या सुनिए। श्री युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, किसको? किसको कहा? नारद मुनि को। सो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से कहते हैं, गृहस्थम एताम पदवीम। आपने सन्यास धर्म की तो महिमा सुनाई, सन्यासी भगवान की प्राप्ति करेगा, ये कंफर्म है। लेकिन हम जैसे गृहस्थियों का क्या? और खास करके नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। सो नारद जी कृपया करके आप मुझे बताइए, गृहस्थम एताम पदवीम, गृहस्थी में रहकर विधिना ये न चांजसा, कोई ऐसी विधि बताइए जो विधि अंजसा, इजी हो। कैसी हो? इजी विधि। ऐसी इजी विधि बताइए कि हम गृहस्थी में रहकर भगवान को प्राप्त करें। ये अंजसा जो है ना, अंजसा पहली लाइन में माने इजी, सरल। युधिष्ठिर का भाव है, हम गृहस्थों के लिए भगवान की प्राप्ति के लिए, आप कहोगे हिमालय में जाकर तप करो, आप कहोगे निर्जला रोज उपवास करो, आप कहोगे रोज 64 माला जाप करो, तो महाराज हम जैसे गृहस्थों आधे तो घर गृहस्थी चलाकर ही मर जाते हैं। हम तो आधे इसी में मरे हुए हैं, घर गृहस्थी, और उसमें आप कोई बड़ी बड़ी चीज बताओगे तो हम कर नहीं पाएंगे। सो हम गृहस्थी में कोई छोटा बालक कर सके, कोई स्त्री कर सके, बूढ़े जवान सब लोग कर सके, ऐसा सरल मार्ग बताइए।
देव ऋषि ब्रूहि। और नारद जी आप ये मुझे बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आप केवल मनुष्य के ऋषि नहीं, आप देवताओं के ऋषि हैं। याति देव ऋषि, आप देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि हैं। सो कृपया करके मादृश मेरे जैसे गृह मुड्ढधि, मेरे जैसा घर गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी, जिसकी धिया, जिसकी बुद्धि घर गृहस्थी में टोटल फंसी हुई है, ऐसा गृहस्थी आदमी गृहस्थ में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपया करके बताइए। गृह मुड्ढधि, गृह मुड्ढधि माने जिसकी धिया, जिसकी बुद्धि टोटल गृहस्थी में फंसी है। एक संत ने बहुत सुंदर कहा, ये गृह मुड्ढधि क्या होता है? ये गृह मुड्ढधि ऐसा आदमी होता है, वो एक श्लोक कहते हैं, आप मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे ध्यान से बोलिए। पैसा मेरा परमेश्वर, मेरे पीछे ध्यान से बोलिए। देखना निकलता नहीं, न तो कभी प्रभु का दर्शन करता है, न मंदिर में आता है। शुक्रवार को छुट्टी का दिन होता है या रविवार को छुट्टी का दिन होता है, दिन भर घर पर बैठे बैठे टीवी देखता रहेगा, लेकिन न मंदिर जाएगा, न सत्संग में जाएगा, न कीर्तन में जाएगा। इसे कहते हैं गृह मुड्ढधि। और फिर ऐसे लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ कृपा करके अपने मंदिर से बाहर आते हैं, रथ पर बैठते हैं और ऐसे लोगों को दर्शन देने के लिए जाते हैं और ऐसे लोगों का उद्धार करते हैं। केवल ये गृह मुड्ढधि, ये फंसा हुआ गृहस्थ तो मेरे पास नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं तो उसके पास जा पाऊंगा ना। सो भगवान जगन्नाथ ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करता है। सो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हम गृहस्थियों के लिए कृपया करके आप बताइए। तो आप सुनना चाहोगे? गृहस्थी में रहकर भगवान कैसे मिलेंगे, सुनना चाहोगे? यहां सब गृहस्थी है ना, बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मचारियों को बुरा नहीं लगेगा। मैं अपन गृहस्थी की एक अच्छी बात बताता हूं, आपको है ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को कहना मत बाहर। भगवान मिले ना, उतने न ब्रह्मचारी को मिले न सन्यासी को मिले। थोड़ी कठिन मार्ग है गृहस्थियों का, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, लेकिन हम गृहस्थियों के घर पर जितने भगवान प्रकट हुए हैं, ब्रह्मचारी सन्यासियों के घर पर नहीं हुए। हमारे भागवत जी में 12 महाजन की बात आती है। भगवान को समझने वाले, भगवान को पाने वाले 12 लोग, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और यमराज। ये 12 लोग जिसे महाजन कहते हैं। ये 12 महाजन में मेजोरिटी कौन है? तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो यार? मेजोरिटी तो 12 महाजन में मेजोरिटी। आज चलो गिनाओ। स्वयंभू माने कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मचारी के गृहस्थ, आप गिनिएगा कितने गृहस्थ होते हैं। ब्रह्मा जी गृहस्थ। नारद वो तो ब्रह्मचारी, उसको साइड में रखिए। फिर शंभु, कितनी बड़ी गृहस्थी, पहले शादी की सती से और सती के मर जाने के बाद दूसरी शादी। बंदा कितना स्ट्रांग होगा, नहीं तो एक बार गलती करने के बाद दूसरी बार करता है। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन विल पावर स्ट्रांग था शिव जी का। दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी पार्वती से गणेश जी, कार्तिकेय जी ये सब प्रकट हुए। सो ये गृहस्थ हुए। स्वयंभू ब्रह्मा गृहस्थ, नारद को छोड़ देते हैं, शिव जी शंभु गृहस्थ। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार ये ब्रह्मचारी, ये शादी नहीं की है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, भगवान कपिल देव शादी की है, गृहस्थ है। कुमार, कपिल, मनु, मनु महाराज तो शादीशुदा है, शत्रुपा उनकी पत्नी है। देखो मेजोरिटी गृहस्थ है। इन सबको भगवान मिल गए। प्रहलाद, प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक गृहस्थ, भीष्म ब्रह्मचारी, बलि महाराज गृहस्थ, वैयासकी सुखदेव ब्रह्मचारी, लेकिन यमराज गृहस्थ। 3-4 ब्रह्मचारी हैं, बाकी सब गृहस्थ है।
सो गृहस्थी जो ना मेजोरिटी, इसलिए आप थोड़ी चिंता मत कीजिएगा, लेकिन गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति करने की विधि होती है। वो विधि क्या है, यहां पर बहुत सुंदर लिखा है ना, गृहस्थम एताम पदवी विधिना। बुद्धिमान आदमी जो होता है ना, वो गुरु से क्या कहता है, गुरु जी काम मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, आप मुझे केवल प्रोसेस बताइए। यदि आप भी बुद्धिमान और जिज्ञासु हो ना, तो गुरु से मिलकर गुरु से कहोगे कि काम मैं करूंगा, मेहनत मैं करूंगा, आप केवल विधि बताइए। लेकिन आजकल के कुछ लोग शॉर्टकट मारने वाले होते हैं ना, उसको विधि नहीं चाहिए, उसको सीधा पर्चा चाहिए। पर्चे का जमाना जानते हैं ना, आप पर्चा खोल दीजिए, आप सिर पर हाथ रख दीजिए, आप पीठ पर हाथ घुमा दीजिए, आप कोई मंत्र मार के फल दे दीजिए, कुछ भस्म दे दीजिए, हैं? ये सब टोने टुटके वाले लोग जिसकी छोटी बुद्धि होती है, न तो उनका उद्देश्य भी क्लियर होता है, न तो उनके गुरु भी क्लियर होते हैं। परंतु यहां पर विधि ना। युधिष्ठिर महाराज क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, विधि जानना चाहते हैं। आप विधि बताइए। सो हमें भी विधि जानना चाहिए। आप देखो, कई बार कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, मैं विधि शब्द पर बोल रहा हूं। कई बार कुछ लोग, सब लोग इसके सामने देख रहे हैं, ये लड़के को आप तो हर फ्राइडे को नहीं देखते हो, मैं 11 साल के बाद आया हूं, मुझे देखिए आप। हाँ? वो तो बेचारा आपके जब भी बुलाओगे आ जाएगा। वो तो कोई नई आइटम आई है उसको देखिए और आधे घंटे में चली जाएगी। जय जगन्नाथ। सो क्या कह रहा था, गोटा कर दिया आपने, बड़ा भजिया बना दिया। विधि बता रहा था। मेरा कोई फिक्स नहीं होता है, जो मन में आया सो हम बोल देते हैं। तो विधि, मैं विधि पर बोल रहा था। विधि देखिए, कभी कभी कुछ लोग भक्ति के नाम पर बहुत करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भक्ति के नाम पर किया गया प्रयास विधि अनुसार है कि आपके मनमाने ढंग से है। किसी पेड़ पर धागा बांध देना, किसी के जाकर नंगे पांव चप्पल, बिना चप्पल के चलना, ये करना वो करना, यहां जाना, सिर नीचे पांव ऊपर, मतलब ये कोई विधि है कि बस मनमाने ढंग से चल रहा है? एक बात याद रखें, चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन आपके पास वो विधि माने प्रोसेस नहीं है, सही प्रोसेस नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत फेल जाएगी। इसलिए मेहनत करने से पहले असली प्रोसेस को जानिए कि मुझे प्रभु चाहिए, भगवान चाहिए, मुझे सुखी होना है, तो व्हाट इज अ प्रोसेस। यहां पर युधिष्ठिर महाराज प्रोसेस पूछ रहे हैं, विधि क्या है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, मुझे प्रभु चाहिए, भगवान चाहिए, मुझे सुखी होना है, तो व्हाट इज अ प्रोसेस। यहां पर युधिष्ठिर महाराज प्रोसेस पूछ रहे हैं, विधि क्या है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि मान लो बात एव ही कल्पते, आपके जीवन में उत्पाती होगा, क्योंकि भले आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन विधि फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो विधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भागवत जी में पूछा गया कि गृहस्थी में रहकर प्रभु की प्राप्ति हो ऐसी विधि बताइए। और विधि कैसी होनी चाहिए? अंजसा, इजी, सरल। राइट? तो मैं ज्यादा विस्तार न करूं। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा तो बगल में कृष्ण बैठे थे। युधिष्ठिर ने कहा, मैं फंसा हुआ आदमी, मैं गृहस्थ आदमी, महाराज कुछ गृहस्थियों के लिए उपदेश कीजिए। कृष्ण भी अपना मुंह बिगाड़ कर, ये तो नाटकबाज हैं कृष्ण, सारा ड्रामा जानते हैं। कृष्ण भी कहते हैं, हाँ हाँ महाराज बताइए बताइए, हम गृहस्थों के लिए, इसकी तो एक पत्नी है, मेरी तो 16,108, मैं तो बुरा फंसा हुआ आदमी हूँ। बोलिए बोलिए महाराज। माने कृष्ण भी नारद जी को उत्साह दे रहे थे कि कुछ गृहस्थों के बारे में बोलिए। तब नारद मुनि हम गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। हालांकि इस प्रवचन में सारी बात कहना कठिन है, लेकिन एक दो श्लोक आपके बीच में कहूं। दूसरा श्लोक आप कीजिए। नारद मुनि प्रवचन प्रारंभ करते हैं।
श्रीनारद उवाच गृहेषु वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुने उपासित महामुनि। सो नारद मुनि गृहस्थों के लिए उपदेश दे रहे हैं। हम गृहस्थों के लिए, ये तो श्लोक फॉर्म में है, श्लोक वाइज है, मैं पॉइंट वाइज कहूं तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं? गृहेषु वस्थितो राजन, हे राजन, हे युधिष्ठिर। गृहस्थियों के लिए सबसे पहला उपदेश यह है कि गृहेषु अवस्थितो, गृहस्थी को समझ रहे हैं आप? गृहेषु अवस्थितो, अपनी घर गृहस्थी से दूर न भागे। इसके दो अर्थ होते हैं। गृहेषु वस्थितो का पहला अर्थ होगा कि गृहस्थी को चाहिए अपने कर्म के अनुसार जैसी भी गृहस्थी मिली हो उस गृहस्थी को निभाए। कई बार पति या पत्नी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं और अपनी मन की इच्छा शायद पूर्ण नहीं हो पा रही हो तो डिवोर्स कर लेते हैं। नारद जी यहां पर क्लियर कह रहे हैं कि गृहस्थी को कभी भी डिवोर्स न देना चाहिए न लेना चाहिए। क्यों? हमें जो घर गृहस्थी मिलती है ना, वे अपने कर्म के अनुसार मिलती है। हमारी जो घर गृहस्थी है वो घर गृहस्थी नहीं, वो हमारा कर्म है। या अच्छा है या बुरा है, जो भी है हमारा कर्म है। कर्म समझकर हमें गृहस्थी के सुख और दुख को भुगतना चाहिए। कई बार कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है और अपनी मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती है, डिवोर्स ले लेते हैं। अरे भाई, डिवोर्स लेकर आपने पात्र बदला, आपका कर्म कहां लेकर जाओगे? आपके कर्म में, आपके भाग्य में दुख लिखा है तो कहीं से भी दुख आएगा। सो हमें सर्वप्रथम घर गृहस्थी को निभाना चाहिए और घर गृहस्थी को निभाने के लिए सहन करना सीखे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है ना, लोगों की सहन शक्ति कम हो रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम सदैव याद रखें, अमानीन मान देन, उसके पहले क्या कहा? त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना। तृण से भी अधिक अपने आप को नीच समझे, निम्न समझे, और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बने। वृक्ष कितना सहनशील होता है? वृक्ष जेन काटी लेन कीछू न बोलाए। वृक्ष को आप काट दो फिर भी उफ तक नहीं करता। वो छांव देता है, वो फल देता है, वो लकड़ा देता है, डाली देता है, सब कुछ दे देता है। सहनशील बने। सहनशीलता होगी तो निभ जाएगा। एक बार एक माता जी आई और कहा, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने ऐसे करके, हाँ आपके लिए प्रार्थना भगवान से मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में आया, इसने आशीर्वाद किस बात का मांगा? मैंने कहा रुको रुको माता जी, आशीर्वाद किस बात का मांगा आपने? बोले मैंने डिवोर्स ले लिया ना, इसके लिए आशीर्वाद ले रहे हो। मैं सोचा यहाँ मेरे आशीर्वाद वापस दे दो मुझे। मैंने तो दे दिया आशीर्वाद, अब तो मुझे वापस मांगना पड़ा। मतलब डिवोर्स ले लिया आपने? क्यों? बोले परसों तो आपने कथा में कहा था मीराबाई ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, गोपियों ने छोड़ दिया, अपन ने भी छोड़ दिया। अरे मैंने कहा मीराबाई ने छोड़ा, गोपियों ने छोड़ा, क्या हम मीराबाई और हम गोपियां हैं? नहीं है। ये मीरा की स्थिति बहुत ऊंची है, गोपियों की स्थिति बहुत ऊंची है। वे लोग छोड़ सकते हैं, हम लोग गृहस्थी नहीं छोड़ सकते। तो वो माता जी कहती हैं मैं भी तो मीरा जैसी तो हूं। अब मैं उसको क्या कहूं? मैंने इतना ही कहा, मीराबाई ने जहर पिया फिर भी जिंदा रह गई। आप एक बार ट्राई कीजिए, यदि जिंदा रहोगी
तो अपने आप को मेरा भाई मानिएगा, फिर आप डिवोर्स लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मत पीजिएगा। हाँ? देखो भाई, हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है। जब हम प्योर डिवोटी हो जाते हैं तब जाकर सर्वधर्मान परित्यज्य ये सब ठीक है, अन्यथा हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। गृहेषु वस्थितो राजन, गृहस्थी में रहना चाहिए, एक राइट। और इसका दूसरा अर्थ यह है कि घर गृहस्थी में रहते हुए हमें ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। मैं 3 दिन से यहां पर आया हूं, मैंने 30 लोगों के मुख से सुना, प्रभु जी बस अब तो वृंदावन चले जाना है, प्रभु जी बस अब तो हमको वृंदावन सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाना है। अरे भाई, वृंदावन जाना है तो अपनी पत्नी बच्चों का क्या होगा? बेटियां छोटी छोटी हैं, उसकी शादी का क्या होगा? जब हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है तो उसे कंप्लीट करना होगा। सो गृहेषु वस्थितो, अपनी गृहस्थी में अवस्थित रहे। और एक बात कहूं, यदि हम अपनी गृहस्थी के कर्तव्यों को ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं तो गुरु और भगवान हमसे क्या आशा रख सकते हैं? ऑलरेडी हम जो कमिटमेंट कर चुके हैं उसी को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो हमारे गुरु हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? भगवान हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जब हम हमारे बेसिक कर्तव्यों को ही ठीक से नहीं निभा रहे हैं? इसलिए नारद मुनि, ये भागवत ग्रंथ है, भागवत जो परमहंस संहिता, जो आत्मा के धर्म का वर्णन है, वहां पर कहा गया गृहेषु अवस्थितो, गृहस्थी को चाहिए कि गृहस्थी में ही रहे। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु मेरी पत्नी माया है, ये पैसा धन संपत्ति सब माया है, ये बच्चे माया है, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। अब बताइए, पत्नी माया है, बच्चे माया है? अब ये सब माया था तो तूने शादी क्यों की? कोई जबरदस्ती कराने आया था? नहीं। हमें गृहस्थी को चाहिए कि गृहस्थी में रहे, अपने कर्तव्यों से दूर न भागे। ये पहला उपदेश है। ओके, अब आगे बढ़ें। अब एक एक उपदेश में तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन संक्षिप्त में यदि कहूं तो फिर आगे कहते हैं गृहेषु वस्थितो राजन, और गृहस्थी में रहकर क्या करें? क्रिया कुर्वन यथोचिता। दूसरी बात क्या कहा? क्रिया कुर्वन। कुर्वन माने करो, क्रिया माने कर्म। गृहस्थी में रहकर सोओ मत, कर्म करो। गृहस्थी में रहकर क्या करें? कर्म करें। गृहस्थी के जो कर्म होते हैं, जैसे कोई पति है तो अपनी पत्नी का भरण पोषण करना, उसे प्रेम देना, बच्चों का पालन पोषण करना, जो भी आप सब लोग जानते हैं। सो गृहस्थी के जो कर्तव्य है वो सारे कर्तव्यों को पूर्ण करें। क्रिया कुर्वन। अच्छा, फिर वो पहली लाइन के लास्ट में कौन सा शब्द है क्रिया कुर्वन के बाद? यथोचिता। गृहस्थी के कर्तव्य तो करने हैं, लेकिन कर्तव्य कैसे करने हैं? यथोचित, यथा उचित। यथा उचित माने जितनी आवश्यकता हो उतना ही कर्तव्य करना है। जरूरत से ज्यादा गृहस्थी के कर्म जो है ना, आपको बंधन में डालेंगे। इसलिए गृहस्थी में भी कर्तव्य कर्म उतना ही करे जितनी जरूरत है। कई बार हम लोग किसी को पूछते हैं कहां गए थे? बोले शादी में गए थे। किसकी शादी में? बोले चाचा के, मामा के, ताऊ के, बुआ के लड़के के लड़की की शादी में गए थे। इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? इमीडिएट फैमिली जो है वहां तक ठीक है। अब इतने लंबे लंबे कर्तव्य करने जाओगे, बुरे फंसोगे। प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षा में कहते हैं, त्यजेत कोशस्कु दिवेह माना कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम ओपस्त जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। ये जंजाल इतनी बड़ी हो जाएगी, वो मोह दुरंत हो जाएगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। और फिर रेशम का कीड़ा अपने ही लार ग्रंथि से अपना घर बनाता है, और वह घर बनाते 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 अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है और तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने ही कर्मों में, अपने ही लोगों में, अपने ही समाज में ऐसा फंसेंगे और ऐसे बंधन में बन जाएंगे कि उसी में तड़प कर प्राण त्याग देंगे। भजन भक्ति करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। इसलिए यथोचिता,
गृहस्थी के जो कर्तव्य हैं, जितनी आवश्यकता हो उतना, आवश्यकता से अधिक नहीं। तो 2 पॉइंट कहा। अब गृहस्थियों के लिए आगे क्या है? गृहेषु वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता। और फिर आगे क्या कहते हैं? वासुदेव अर्पणम साक्षात। वासुदेव अर्पणम, गृहस्थी में रहकर हम जो भी कर्म करते हैं वे सारे कर्म किसको अर्पण करने हैं? वासुदेव को। यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म। श्रीमद् भागवत जी में नव योगेश्वर मुनियों को निमि महाराज ने पूछा, भागवत धर्म, सनातन धर्म की डेफिनेशन क्या है? तब हमारे भागवत सनातन धर्म की डेफिनेशन देते हुए नव योगेश्वर मुनियों ने कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावा करोति यत यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अपनी काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से करोति यत यत सकलम, आप जो भी करते हो ये सब कुछ नारायण भगवान वासुदेव कृष्ण को समर्पण है, अर्पित कर दे। तो वासुदेव अर्पणम साक्षात। आप कहोगे वासुदेव को कैसे अर्पण करें? हम जो भी पैसे धन संपत्ति कमाते हैं वे धन संपत्ति हम भगवान की सेवा में यूज करें। यदि हमारी शादी हुई है तो हमारी पत्नियों को अपनी सेवा में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाए। हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को हमारी सेवा में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाए। हमारे पास जो कुछ भी है उन सबको वासुदेव अर्पण, प्रभु की सेवा में लगाते रहना चाहिए। गृहस्थी में रहकर यदि ये करोगे ना तो इसे सन्यास और ब्रह्मचारी से भी उत्तम धर्म माना गया है। सो वासुदेव अर्पणम साक्षात, वासुदेव को अर्पण करें। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कृष्ण कहते हैं अर्जुन सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि अपना मन मुझ में लगा दो। क्या कहते हैं? मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय मन मना एव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, है ना? मन मुझ में लगाओ। सबसे उत्तम बात क्या है? मन प्रभु में लगना। और यदि ये हो रहा है ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमसे ये नहीं हो रहा है। जैसे ही माला में हाथ डालते हैं मन भागना शुरू करता है। और सच कहूं, आपको टू डू लिस्ट बनाना हो ना तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है पता है? माला में हाथ डाल दो। दिन में क्या क्या करना है ये सब कुछ दिमाग में आएगा। जैसे ही माला में हाथ डालते हैं ना सीधा सब पूरा लाइन से शुरू होगा। अरे यार ये भी करना था, वो भी करना था, वो भी करना था, सब कुछ। और जब जैसे ही निकाल देते हो तो कुछ याद नहीं आता है। तो गीता में कृष्ण ने हमसे मन मांगा और मन ही तो नहीं लग रहा है प्रभु में। एक बार हमारे ब्रज के संत ने कहा कि जानते हो कि कृष्ण बार बार भगवत गीता में मन मना भव मई एव, मन दे दो, मन दे दो। तो अर्जुन ने पूछ ही लिया, ये क्या भीख मांग रहे हो? खाली है अपना मन, तो दिमाग नहीं, मतलब मन नहीं है। मतलब कन्हैया मन मांग रहे हैं, मतलब आपके पास मन नहीं है कि आप दुनिया वालों से मांग रहे हो। कृष्ण ने कहा मन था लेकिन वो तो राधा रानी लेकर चली गई, और राधा लेकर चली गई, तब से मैं दुनिया वालों से मांग रहा हूं मन दे दो, कोई मन दे दो। खैर ये तो एक रस की बात है, भाव की बात है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपना मन मुझ में लगा दो। अच्छा, अर्जुन ने कहा मन यदि आप में नहीं लगता है, वो श्लोक है ना, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमार्थी बलवद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मैं अपने गांडीव के बल से वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। तो कृष्ण ने क्या कहा? अब नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं। पहला स्टेप तो यही होगा मन भगवान में लगे, और यदि मन भगवान में नहीं लगता है तो कृष्ण कहते हैं तो सुनो, अभ्यासोसी असमर्थोसी। यदि अभ्यास करने में असमर्थ हो, अभ्यासोसी असमर्थोसी, तो मत कर्म परमं भव। तो अर्जुन मेरे लिए कर्म करो। यदि मेरे लिए कर्म करोगे ना तो मेरे लिए कर्म करते 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 एक दिन आपका मन पूर्ण रूप से मुझ में लग जाएगा। तो हम गृहस्थियों के लिए क्या उपदेश है? वासुदेव अर्पणम साक्षात,
माने हम जो कर्म करते हैं वो कर्म वासुदेव को अर्पण करना चाहिए। वासुदेव अर्पणम साक्षात। फिर भी आज का आदमी कहे कि प्रभु बाकी सब ठीक है, इसमें आपने जो कुछ भी बताया ये सब हो सकता है, लेकिन यार वासुदेव को अर्पण नहीं हो सकता है। पैसा दे देना प्राण देने के बराबर होता है। हमारे भारत में तो मैंने देखा है, कुछ दिन में मंदिरों की सेवा में था, तो ऐसा लगता है कि इस्कॉन में बहुत डोनेशन आता है लेकिन पहली बार जब मुझे उस सेवा में लगाया गया और दान पेटी खुली, 80% फटी हुई नोट निकली। फटी हुई नोट निकली 80%, जो नोट कहीं काम में नहीं आती। मतलब हमारे वहाँ कोई माता जी बेचारी देखती हैं, सब्जी वाला वो पैसे की नोट नहीं लेता, ये फटी हुई नहीं चलेगी। ऑटो रिक्शा वाला भी नहीं लेता, ग्रोसरी वाला भी नहीं लेता, दुनिया का कोई फटी हुई नोट नहीं लेता। तब वो माता जी सोचती हैं संडे को जब मंदिर जाऊंगी ना दान करूंगी। बताओ, ये तो दान है? और वो भी दान भारत के फ्लैग को ऐसे हिलाते हुए लोग नहीं करते, दुनिया को दिखाते हुए 10 रुपया फिर पेटी में डाल देती है। नहीं होता, बड़ा कठिन है वासुदेव अर्पण करना। ये बोल सकते हैं, करना बड़ा कठिन है। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आपने बात तो बहुत अच्छी, लेकिन वासुदेव अर्पण करना यदि कठिन लगे तो क्या करें? बोले कोई बात नहीं, कोई इसमें आगे जो भी मैं बता रहा हूं उसकी ज्यादा चिंता मत करो। एक काम करोगे ना तो ये सब अपने आप हो जाएगा। गृहेषु वस्थितो अपने आप हो जाएगा, क्रिया कुर्वन यथोचिता भी अपने आप हो जाएगा, वासुदेव अर्पण भी अपने आप हो जाएगा। एक कार्य यदि गृहस्थी कर ले। अब देखो मेन पॉइंट आ रहा है, हम गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा पॉइंट। कई बार मुझे पूछते हैं कि हमारी शादी हुई, हम गृहस्थी हैं, बताओ हमें क्या करना चाहिए। यदि आप ये जानना चाहते हो ना तो ये दूसरी लाइन का अंतिम शब्द पकड़ लीजिए। हम गृहस्थियों को बस यही करना है। क्या करना है?